सूखी धरती भरे सपने। संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है? कहानी की शुरुआत गांव के हरे भरे खेतों से होती है, जहां रामदीन अपने खेत में काम कर रहा है। पिछले कुछ सालों से बारिश कम हो रही है और पानी की कमी ने उसकी फसल को प्रभावित किया है। इस साल भी मानसून में देरी हो रही है, जिससे रामदीन की चिंता बढ़ जाती है। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए और खेती के लिए गांव के साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लिया है। उसका बेटा राजेश शहर से वापस आया और वह चाहता है कि रामदीन खेती छोड़ दे और शहर में उसके साथ रहे, लेकिन रामदीन अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है। वह कहता है, यह जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, यह हमारी विरासत है। मुश्किल और नया संकट। बारिश नहीं आती है। रामदीर और गांव के दूसरे किसान बहुत परेशान हैं। सरपंच मोहनलाल, जो सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद को अपने पास रख लेते हैं, किसानों को झूठे वादे करता है। रामदीन का बेटा राजेश शहर से किसानों के लिए एक नया बोरवेल लगवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। इस बीच एक मल्टीनेशनल कंपनी उनके गांव में अपनी एक फैक्ट्री लगवाने का प्रस्ताव लाती है और किसानों को उनकी जमीन बेचने का लालच देती है। सरपंच मोहनलाल किसानों को यह कहकर भड़काता है कि वे अपनी जमीन बेच दें, क्योंकि अब खेती से कुछ नहीं होने वाला है। उम्मीद के किरण। राजेश और उसके दोस्त शहनाज को पता चलता है कि सरपंच और कंपनी के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है। वे दोनों मिलकर गांव के किसानों को जागरूक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी ज़मीन की कीमत कहीं ज़्यादा है। वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके गांव की हालात और किसानों के संघर्ष की कहानी दुनिया को दिखाते हैं। उनकी कहानी वायरल हो जाती है और मीडिया का ध्यान आकर्षित करती है। मीडिया और सरकार का दबाव बढ़ने पर सरकार किसानों की मदद के लिए आगे आती है। एक सरकारी अधिकारी गांव आता है और किसानों को उनके हक के बारे में बताता है। सरपंच मोहनलाल का राज सबके सामने आता है। रामदीन और राजेश की मेहनत से गांव के किसानों को उनका हक मिलता है और उन्हें सरकार से पानी और बीज की मदद भी मिलती है। आखिरकार बारिश आती है और रामादीन के सूखे खेतों में फिर से हरियाली लौट आती है। रामदीन को बेटे राजेश अब गांव में ही रहकर खेती को आधुनिक बनाने में अपने पिता की मदद करता है। कहानी का अंत इस संदेश के साथ होता है कि किसान सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि वह अपनी संस्कृति और विरासत को भी बचाता है। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एकता, ईमानदारी और थोड़ी सी जागरूकता बड़े से बड़े संघर्ष को जीत सकती है। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।